प्यारे बच्चों, आज हम लोग अब दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर की बात करते हैं तो दूसरा चैप्टर संस्कृत का ये है पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। और संस्कृत में अगर इसको कहेंगे तो पाटलिपुत्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम हो जाएगा। और ये बिहार से यानी कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आप लोग भी अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि बिहार में क्या क्या है नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से ये पटना के बारे में बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि पाटलिपुत्र के बारे में जो कहा गया है, ये चैप्टर किस चीज का है? तो ये निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों? निबंध है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, एक नंबर यहीं पर हो गया कि पाटलिपुत्र जो है वो क्या है? निबंध है। याद रहेगा ना? अब आइए, अब जो है हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इसके अब वन लाइनर क्वेश्चन पर चलेंगे और फिर देखेंगे कि पाटलिपुत्र में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाटलिपुत्र की जो बात कही गई है, पाटलिपुत्र कहाँ पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि इसका पुराना नाम जो है वो पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और ये किस काल में आया? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। किसने कहा पटना की नगर का शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा था? मेगास्थनीज। कहानी क्या है कि मध्यकालीन में मध्यकाल में, ठीक है, यानी कि जो मध्यकाल जो शेड्यूल बनाया गया है, जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में एक प्राग इतिहास होता है। ठीक है, या ऐसे कहे तो एक जो है प्राचीन इतिहास हुआ और एक जो है कि आधुनिक इतिहास हो गया और एक मध्यकालीन इतिहास हो गया। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास में बीच वाले इतिहास की बात कर रहे हैं। उसमें मेगास्थनीज जो है कि भारत के कहां पर आए थे? पटना में। तो पटना में आए थे तो वो कहे थे कि पटना नगर देखने वाला होगा। ठीक है, इसीलिए वो शोभनीय बोले थे। ठीक है, पटना का पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चे? पाटलिपुत्र। और एग्जाम में दे दिया पुष्पपुर। ठीक है, तो आप हाँ पुष्पपुरम भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्पपुरम। ठीक है, तो ये जब पूछा गया कि पाटलिपुत्र या पुष्पपुर, ऑप्शन में देगा आपको पाटलिपुत्र और नीचे दे देगा पुष्पपुरम और तीसरा में देगा ए बी। अब बच्चा सब पहले इतना ना पढ़ ले रहता है, मारेगा पाटलिपुत्र धानी ना चल देगा आगे। आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना? हाँ, पुष्पपुरम को ध्यान में रखना है। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ष रहा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में, देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछता है, समझिए। ये बिहार है और ये बिहार है प्यारे बच्चों, तो यही है। और इधर में क्या है? इधर है पटना, यहाँ पर है पटना। तो पटना के उत्तर में ऊपर ऊपर क्या है? गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है और सबसे लंबा भाग पटना का ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध। कौन आए थे? भगवान बुद्ध। उनको भी पटना बड़ा प्रसिद्ध था, मतलब पसंद था। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? अभी पटन देवी कौन है पता है आपको? पटना नगर की पालिका देवी ये कौन है? पटन देवी। अभी पटन देवी कैसे हो गए? अब देखिए, अब कहानी में, मतलब संस्कृत के कहानी में ऐसा बताया गया है प्यारे बच्चों। क्या रियलिटी है हमको भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन कहानी में यही दर्शाया गया कि कामाख्या से दुर्गा माता जो है वो वहां से माता जी जो है वो चले। क्यों चले थे? तो बिहार के क्या बोलते हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है जिसको हम लोग थावे का मंदिर कहते हैं। वहां के एक राजा थे जिनका नाम है रहसु भगत। और रहसु भगत वो जंगलों में रहा करते थे और वो क्या करते थे, बाघों को अपने साथ जोड़ करके और गरीबों का कल्याण करने के लिए, उस समय बहुत बड़ा जो है कि क्या बोलते हैं सुखाड़ पड़ गया था और उस समय अन्न नहीं था। तो वो क्या किए, खड़ को ही एक जगह एकत्रित करके और बाघों को सर्प के सहायता से लपेट करके बांध कर, रस्सी नहीं था उसी से लपेट करके उसको, पहले दौनी होता था मतलब उसी को चला करके
और उसको चलाने के बाद वहां से चावल का ढेर उत्पन्न होता था। अब उसको वो ले जाके गांवों में दे देते थे, लोग खुशहाल हो गया। जब यह बात राजा को पता चला तो राजा कहे कि भाई ये कैसे हो रहा है, प्रजा हमारा खुशहाल हो गया। और उस समय अंग्रेज का भी बात, अंग्रेज तो बाद में आया था, उसके पहले की यही कहानी था। तो क्या हुआ कि राजा उसके पास गए और कहे कि अरे ये कैसे हो जा रहा है, तुम्हारा भगवान है तो हम देखना चाहेंगे कि भगवान है। अब कहा कि नहीं भगवान, आप ऐसा नहीं कीजिए महाराज, भगवान आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो वो राजा जो है कि माने नहीं और रहसु भगत को कहे कि नहीं तुमको बुलाना ही पड़ेगा। तो वही जब वो ध्यान में अपना ध्यान एकत्रित किए और वो माता को बुलाने का जो कृपा प्रदान किए, तो उसमें जब कामाख्या से चले तो वहां पर ही पर्वत है और वहां पर आज भी कहा जाता है कि वहां पर ओरिजिनल रूप में देखा जाता है। प्यारे बच्चों आपको अगर समय मिलेगा तो आप भी जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा, वहां पर माता जी का जो रूप है वो दिखाया गया है। वहां पर एक नदी है। तो महिलाओं को क्या होता है ना कि मासिक धर्म होता है और मासिक धर्म में ब्लड आता है, तो वहां पर माता जी उपस्थित है, इस बात का प्रमाण वहां पर दिखाया जाता है। वहां पर वो जो नदी है वो क्या हो जाता है, पूरा रंगीन हो जाता है जब उनका समय आता है। ठीक है, ये चीज वहां पर प्रमाण के रूप में है। अब वहां से जैसे ही माता जी का आगमन हुआ, चलने का बारी हुआ, तो वहां से चले तो कामाख्या में थे, वहां से जैसे ही आगे आए तो कलकत्ता में पहुंचे और रहसु भगत को बोले कि तुम रोक लो, मैं अभी आया नहीं हूं, रोक लो अपने आप को। तो माता जी जो है कलकत्ता में रुके, तो वहां पर काली माता या कलकत्ते माते के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर वहां से जब चले वो आगे बढ़े तो पटना में आके रुके थे, तो वही पटन देवी नाम हो गया था। ठीक है, इसी तरीके से आगे आए और वो नहीं रुक पाए, और रुकने का कारण नहीं हुआ, तब वो पहुंचे कहाँ, जब वो ओरिजिनल रूप में थावे पहुंच गए। तो थावे पहुंचे तो रहसु भगत का जो हाथ था, जो ऐसे था वैसे ही रह गया। एगो तीसरा हाथ जो है कि इनका दिमाग मतलब इस सर को ऊपर से एगो निकल गया, तीसरा हाथ निकल गया, और वो उसी जगह जो है वो क्या हो गए, वो विलीन हो गए। क्या मतलब उनकी आत्मा जो है कि विलीन हो गई। ठीक है, और उनका जो है स्टैचू रूप में चला गया, पत्थर के हो गए। तो ये प्रमाण दिया गया था। तो पटन देवी की कहानी आपने सुन ली। ठीक है, आई होप समझ में आ ही गया होगा। आइए, पटना किस नदी के किनारे उपस्थित है, ये तो अभी आपको बता दिए। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, हम गए थे प्यारे बच्चों, हम गए थे इस जगह पर घूमे। ठीक है, रहसु भगत को देखे। आप लोग को भी समय मिलेगा, आप लोग भी जाइएगा, घूमिएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये गुप्त वंश में, कहा, गुप्त वंश में। मेगास्थनीज पटना के किस समय आए थे? तो अभी आपको बताए थे कि ये मध्यकालीन में आए थे, और मध्यकालीन में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ठीक है, ये पटना पर अधिकार जमाए हुए थे। तो इन्हीं के शासन काल में जो है मेगास्थनीज कहाँ आए थे? पटना आए थे। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? यानी पाटल पुष्पों के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? और एक और नाम बताइए, पुष्पपुरम। ठीक है, और एक तीसरा नाम पटना है। ठीक है, और एक और नाम कुसुमपुरम है। ठीक है, कुसुम का मतलब भी फूले होता है, उसी को पुष्प कहा गया है। ठीक है, आइए, बिहार की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को नहीं पता होगा। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कौमुदी पटन देवी है, पटन देवी पढ़े है ना, तो पटन देवी है तो दुर्गा पूजा का जिक्र हुआ है। समझ रहे हैं ना कहीं इसका ताल्लुक है, ग्रंथ में इस बात का ताल्लुक है, तभी इस चीज को दर्शाया गया। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बनाया गया है? गंगा पर। और यह भारत का ये कौन हो जाएगा, सबसे एक नंबर है कि दूसरा नंबर पर आ गया? 2 नंबर पर हो गया। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुल हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा पुल हो जाएगा। 1 नंबर अब चला गया असम साइड में। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? शरद, शरद का मतलब क्या? ठंडा, जाड़ा। अभी का समय क्या है? ठंडा वाला। तो ये कौमुदी महोत्सव, कौन सा? कौमुदी महोत्सव। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो देखिए, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अब अगर ऑप्शंस में पटना देगा ना,
तो अभी फिलहाल में देगा तो पटना मार दीजिएगा, ठीक है। हाँ ऊपर चला गया, ठीक है, तो पटना ही दिया होगा, ठीक है, लेकिन आप पटना मार देंगे, लेकिन ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर पटना रहेगा तो पटना मार दीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। गोल घर कहाँ है प्यारे बच्चों? पटना में है। गोल घर क्यों बनाया गया था पता है? अनाज का भंडार रखने के लिए। तो अंग्रेज इसको बनवाया कि इसमें अनाज रखा जाएगा। अब अनाज था ही नहीं तो गोल घर था, अब लोग उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया, ठीक है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? हाँ ये पूछता है 1783 में। गोल घर का निर्माण किसके लिए हुआ था? बोलिए। अनाज रखने के लिए, पहली बात हम लोग की अनाज रखने के लिए हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद सिंह का जन्म बताइए कहां पर हुआ था? इन्हीं का नाम गुरु गोविंद सिंह में ना, तो गुरु गोविंद सिंह कहिए या गोविंद सिंह कहिए, कहां पर जन्म हुआ था? पटना में। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इहो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु मुगल काल। मुगल काल किसको कहते हैं? अकबर वाला काल को मुगल काल कहते हैं। तो मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पटना का। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? पटना का। पहले पाटलिपुत्र था, पहले छोटा, उस समय भी छोटा नहीं था, उस समय भी यह छोटा नगर नहीं था, सबसे बड़ा नगर था। पहले वैशाली भी एक मतलब स्टेट हुआ करती थी, वो पुराने में बताया गया है सब चीज। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? अभी अभी आपसे बात किए 10वें। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त है। काव्य मीमांसा, ये प्यारे बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? पूछता है कि काव्य मीमांसा के कवि जो है कौन है? राजशेखर है। कौन है प्यारे बच्चों? राजशेखर है। कौन है? राजशेखर है। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? क्यों? क्योंकि क्या था यहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय था। इसी कारण से पटना जो है क्या था? फेमस था। किसके लिए? शिक्षा के लिए। आज बड़ा बड़ा दुनिया में यूनिवर्सिटी बन गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था। आज हम लोग बाहर को फॉलो करते हैं, दुनिया भारत को फॉलो करता था। सोचिए, भारत की आज की गुणवत्ता नहीं है, भारत पहले, और उसमें भी बिहार का, जिसको कहते हैं बीमारू राज, हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में दे देता है 10th में कि बिहार बीमारू राज है, पिछड़ा है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ के लोग मूर्ख हैं। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय था जहां पर बाहर बाहर के लोग आते थे, कहा जाता है ना घर के मुर्गी दाल बराबर, वही वाला बात है। विदेश से लोग आते थे बिहार में, अब बिहार के लोग ठन ठन गोपाल है। समझिए, किस काल का शासन, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता? उत्कर्ष मतलब उल्लास, खुशी। तो ये अशोक का काल, किसका? अशोक के काल में क्या हुआ? अशोक जो है सम्राट अशोक जो है खूब यह भी जो है कि लड़ाई झगड़ा करते थे। महात्मा बुद्ध से एक दिन इनका वार्तालाप हो गया और वो बढ़िया से समझा दिए, कहे कि हम सब त्याग कर, अब हम नहीं करेंगे, हम अब महात्मा बुद्ध के चेला हो गए, अब हम कोई काट मार नहीं करेंगे। इस काल में उत्सव उत्कर्ष काल माना गया। तो ये अशोक के काल को, अशोक के काल में काट मार सब खत्म हो गया और यहाँ पटना के जो लोग हैं वो अच्छे से रहने लगे। ठीक है, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे माना? विद्वानों ने पृथ्वी का, समझ रहे हैं आप, जिस बिहार को कहते हैं कि बिहार जो है कि एकदम जो है कि बीमारू राज है, उसको विद्वानों ने, हम आप नहीं, विद्वानों ने कहा था कि इसको तिलक कहा गया। क्यों? पाटलिपुत्र को तिलक, यहाँ की मिट्टी को उठा के चंदन कर लीजिएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हम लोग उसी मिट्टी में आ करके यहाँ बीमारू हो गए हैं, नहीं? हैं, समझ रहे हैं? वो एक्सप्लानेशन यहाँ पर है, समझिए इस बात को। तो विद्वानों की पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया?
इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? इंद्रलोक का मतलब समझते हैं? भगवानों का लोक कहा गया। इंद्रलोक कहां पर? पाटलिपुत्र। सोचिए, मतलब सब लोग अगर भारत में है तो पटना आकर के घूमना जरूर चाहता था। कौन? जितने भी शासन काल हुए ना, उस सब के जितने भी राजा हुए, वो पटना आके घूमना जरूर पसंद कर। और पटना उस समय अलग अलग नाम नहीं न था। नालंदा उसका नाम था, वो ब्रांच था, सब पटने में आ जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज फेमस हुए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे उस फेमस चीज को हटा दिए। फिर देखिए धीरे धीरे क्या होता है। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया? पाटलिपुत्र को। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलीग्राम। अरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कई गो नाम देख लिए, बताओ तो। पाटलीग्राम, एक पाटलिपुत्र, ठीक है, और एक कुसुमपुर, कुसुमपुर, एगो पुष्पपुरम, और एगो पटना, नहीं, और एगो पाटलीग्राम, पाटलीग्राम। समझ रहे हैं? भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा? किस नगर को बता दिए कि महानगर बनेगा? पाटलिपुत्र को। किसको? पाटलिपुत्र को। किसको कहा गया? पाटलिपुत्र को कहा गया। प्यारे बच्चे, किसको कहा गया? पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर है? क्यों कहा गया सरस्वती? सरस्वती मतलब विद्या, और विद्या जो है कहां पर वास किया था? पाटलिपुत्र में। तो दूर के लोग पटना में आते थे और यहाँ पर पढ़ाई करते थे। आज भी गुणवत्ता है। पटना के लोगों को कहा जाता था, तो बिहार के लोग जो है वो ठान लेंगे तो ठान लेंगे, तो जिस चीज को चाहेंगे उसको पूरा कर लेंगे। उसी तरीके से आप लोग भी अपना गोल जो है ना एकदम ठान के बैठ जाइए। लक्ष्य जो है ठान के बैठिए कि हमको जो है इतना करना है तो करना है, भले जैसे भी हो। ठीक है, इसके लिए जो भी हमें करना पड़े, इसके लिए हम करेंगे, तैयार रहेंगे, ताकि बाद में हमारे मन से, अपने मन से ये नहीं आए कि हम ये काम नहीं किए जिसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं। दूसरा क्या कहेगा उसे मतलब नहीं है, आपका मन नहीं कहना चाहिए। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम ये काम कर लेते ना तो हमारा नंबर बढ़ जाता। उस काम को करिए देना है, खत्म कर देना है, ताकि आपके अंदर ऐसा बात ही नहीं रहे कि आप इस चीज को फिर से दोबारा अपने अंदर लाएं। इसलिए लक्ष्य को जो है हमेशा जो है साध करके रखिए। वो द्रोणाचार्य वाला कहानी याद है, जब एकलव्य वाला अर्जुन का जो बात आता है कि बच्चे ये बताओ पेड़ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो कुछ उसमें से बोलता है कि हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो कुछ कहता है कि उसका पत्ता दिखाई दे रहा है, कुछ कहता है कि ऊपर एक चिड़िया बैठी है वो दिखाई दे रहा है। और जिसका एग्जाम है प्यारे बच्चे, उसको क्या दिखाई देना चाहिए? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए कि कौन क्वेश्चन आएगा। कैसे दिखाई देगा? ये होता है प्रैक्टिस से। वो खूब प्रैक्टिस किया होगा, खूब प्रैक्टिस किया होगा तीर तीर धनुष का, तब न जाकर के उसको जब देखा तो उसको जो चीज पर निशाना मारना था वहीं पर वो जाकर के अटका। उसी तरीके से आपके अंदर भी, जैसे हम पढ़ा दिए और इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये लग जाएगा कि क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन क्वेश्चन बार बार पूछ लिया है, तब आपको लास्ट में लगने लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन ये बार पूछबे करेगा, इस बार पूछबे करेगा, ऐसा आपको लगने लगेगा, तब आप समझिएगा कि सही निशाना अब लग रहा है। और इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। ये बताइए कभी ऐसा हुआ है आप लोग? एक हमारे क्लास में चितरंजन दास, उसके साथ ऐसा हुआ होगा नहीं? आप लोग खाना खाते हैं, लाइट कट जाता है, ये मुंह के बदला नाक में जाता है कहियो? लाइट कट जाए, आप साइकिल चलाते हैं यहाँ से घर, अभी क्लास में है, और मान लेते हैं कि आपको घर जाना होता है, या साइकिल से आप बाजार पर जाते हैं, अपने चौक चरवाहे पर जाते हैं, आप साइकिलवा को कहते हैं कि तू है मैं मुड़ जाओ? नहीं कहते हैं, वो अपने आप मुड़ जाता है। कभी उसको डायरेक्शन देते हैं कि तुम हे माए चलो, हे माए चलो?
नहीं, जिधर जाना होता है ना वो अपने आप मुड़ते चल जाता है। अगर नहीं विश्वास हुआ तो आप ऐसा देखिएगा, आपको अगर किसी दूसरे रास्ता से जाना है, उसी में से कट के जाना है, तो देखिएगा वहां जाइएगा तो आप जिधर से हर रोज जाते हैं ना उधरे चल जाइएगा, वो रास्ता भुला जाइएगा। ठीक उसी प्रकार से पढ़ना है ना, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना, रात में कोनो आके पूछियो देगा पटना के नाम बताओ, का एगो पूछ ले, 5 गो नाम है, 5 सुनिए, क्या क्या नाम है? पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुरम, और क्या? पटना। समझ में आया? हाँ। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? आप कितना वर्ष के है पता है ना? 15 वर्ष के नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। ये संजय गांधी जैविक उद्यान जानते क्या है? ये ना चिड़ियाघर है, अहो ये चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, और ये कहाँ है? पटना में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको याद करना है, ठीक है? हाँ, इसको 2 बार 3 बार पढ़ करके याद करना है और याद हो जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक समझ लिए, तो इसको रिवाइज करके और इसे पूरा कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि ये आपके लिए बेनिफिट होगा, इस बात को ध्यान रखें। ओके, तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना।